आज के इस टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को हम लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बेसिकली इसमें हमने देखना है क्या है, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को हमने पहले पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्ड बनने का कारण क्या है। ठीक है, हमने ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले कि केमिकल बॉन्ड होती क्या है और एटम्स क्यों एक दूसरे के साथ जुड़कर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब हमने देखना है इनकी टाइप्स। अगर केमिकल बॉन्ड्स को देखें तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज आएंगी इसको समझने के लिए। एक तो आएंगी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पहली टाइप आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी बाय शेयरिंग। ठीक है, पहली आ जाएगी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग, दूसरी आ जाएगी शेयरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग देखें, इसका क्या मतलब होगा कि अगर एक कोई एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाला होगा वो दूसरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ। मीन्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक या दो कम होंगे। मीन्स क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले को। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगी उसको बोलेंगे हम, पहले तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इस टाइप की जो बॉन्ड क्रिएट होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप की बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। दूसरी आ जाएगी शेयरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का अनदर नेम भी है, इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लो चाहे आप कह लो आयनिक बॉन्ड, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी आ जाएगी शेयरिंग। शेयरिंग में क्या आएगा, शेयरिंग को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, शेयरिंग दो तरह की हो सकती है। अगर दो एटम हैं, एक ये एटम और एक ये एटम, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इन दोनों में अगर शेयरिंग हो रही है, इस टाइप की जो बॉन्ड क्रिएट होगी उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप को बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या आ गई अब। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द टू कंबाइनिंग एटम्स इक्वली द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाएगा शेयरिंग के अंदर है, वो आ जाएगी जिसमें दो एटम के अंदर एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि एंटायरली शेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय ओनली वन एटम। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे सिर्फ एक एटम के कारण होंगे। तो इस टाइप की जो बॉन्ड होगी उसको बोलेंगे हम डेटिव बॉन्ड। इसको बोलेंगे डेटिव बॉन्ड, या आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हो।
ठीक है, चाहे आप डेटिव बॉन्ड कह लो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आ गई हमारी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसके साथ ही आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ ही मैंने अटैच किया है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो ल्यूइस नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एटम के अराउंड एज ए डॉट शो किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से? इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या ल्यूइस सिंबल्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कह लो या ल्यूइस सिंबल या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस तरह से? जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1 मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो H के ऊपर यहाँ पर डॉट शो कर दो, चाहे आप नीचे कर दो, चाहे इस साइड और चाहे इस साइड। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर्स एक ही चीज़ शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनमें से आपको सिर्फ एक ही ड्रॉ करना है, कोई भी। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। ये पहली शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स कार्बन को किस तरह से शो कर सकते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस तरह से शो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने 4 डॉट शो कर दिए। ठीक है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। ठीक है, और एटम देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 4 8। ये पहली शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, किसी भी जगह पर 2 2 शो कर दो, बाकी सभी जगह पर 1 1। ठीक है, चाहे वैसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, चाहे आप इस तरह से शो कर लो चाहे इस तरह से, दोनों में सेम ही है। और आगे कोई एग्जांपल, जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये हो गया 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। ठीक है, ये पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और ये तीसरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Cl, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये क्या आगे हमारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरह से आप नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उन सभी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ को बोलते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एज ए डॉट की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ल्यूइस ने इस चीज़ के बारे में स्टेट किया कि ल्यूइस ने कहा कि जितने भी किसी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उनको ही रिप्रेजेंट करना है। जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो 2 6 आ रहे, इन 2 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एटम के शेल के अंदर है। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने जो आउटर मोस्ट शेल में है, जो वेलेंस शेल में होते हैं, उनको ही सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। जिसमें हाइड्रोजन में 1, कार्बन के अंदर 4, ऑक्सीजन के अंदर 6, क्लोरीन के अंदर 7, इस तरह से।